मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज मैं एक वीडियो दिखाऊंगी। इसको बार बार देखिए, इसको देख के प्रैक्टिस करिए। तो पहले इसको वॉच करिए, आँख ओपन करके देख लीजिए क्या हो रहा है। फिर उसके बाद इसको बंद आँख से इसको जो गाइडेड है उसको सुनते हुए आप ध्यान करिए। आज वो वीडियो को मैं लगाना चाह रही हूँ। तो थोड़ा हम वार्म अप करते हैं 2 मिनट। तो वीडियो देखते देखते तो 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा। 20 मिनट्स के वीडियो के बाद आप उसमें आएगा ध्यान की स्थिति आ जाए। आप शुरू होता है करके आप उसको ध्यान में बैठ जाए। मैं उसका वीडियो को क्लोज कर दूंगी। फ्रेंड आप कंटिन्यू करिए उसका अपना मेडिटेशन के लिए। अभी थोड़ी देर करते वार्म अप। मैंने कुछ कुछ बताई थी ना क्या बेनिफिट्स होता है इनका, जो लाफ्टर का और एक्यूप्रेशर का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लाफ्टर और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पूरा अपने हाथों में होते हैं। तो इसके लिए ये है आपका एंटीबॉडी बढ़ाता है ये वाला। इसको आप 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक कर सकते हैं। और ये वाले इसको आपके गर्भकोश के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी बैलेंस करता है। तो यहाँ 5 पॉइंट होते हैं। तो उस दिन मैं वो बुक में दिखा रही थी, ये वाले को ऐसे करने से या ऐसे दबाया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत पावरफुल ये है ये। तो इससे इवन किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा बोलते हैं ना, वो लोग भी करेंगे तो वो ठीक होता बोलते हैं। नहीं तो हॉस्पिटल जाते तो दवा देते एक ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होने के लिए। बट इसको करने से सारे वो बैलेंस सही कर देता है। तो वो उसमें दिया हुआ है प्रॉपर। बट मुझे तो मोनोपास जब होना रहता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसको करने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। तो ये इसको तो मैं 4-5 साल से करती आई हूँ। ये दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे करती थी मैं। और बाद में एक मुझे एक क्लास अटेंड करी मैं, इनका था ब्रह्म कुमारी इसका। वो तो ऐसे बोलते हैं, इवन आप साबुन लगा के नहाते समय कर सकते हैं या तेल लगा के भी ऐसे कर सकते हैं, अच्छे से फ्री फ्लो होता है। तो वो ये सारे पॉइंट एक साथ आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें दर्द जैसे लग रहा है तो आप समझिए कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा। फाइब्रॉइड टाइप का होते हैं, सिस्ट होते हैं ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा चीज होता है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। आपको दिक्कत है तो, नहीं है तो आपको हेल्दी प्रॉपर आपका मंथली पीरियड सही आए उसके लिए भी कर सकते हैं। और ये वाला भी बोला था मैंने, इसके ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज वाला तो भी बताया। और एक लाफ्टर में सबसे बेस्ट है स्ट्रेस रिलीफ। तनाव से ये करने की करते हैं, पूरे स्ट्रेस भाग जाता है। उसको करते हैं। वो तो श्वास श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते करते हैं। अपने देखो, मैं उनका भी नेम लेती हूँ। उन्होंने वो भी इतना अच्छे से एक एक चीज बताते हैं। डॉक्टर है प्रोफेशनली। लाफ्टर योगा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1991 में। बोलते हैं उनका नाम है मदन कटारिया करके, वो है पंजाब के। तो एक बार जब कोविड हुआ था तब पीएनजी वाले ने सारे लोग, हम लॉकडाउन था तो फैमिली सब घर पे ही रहते थे ना, तब पूरा फैमिली को अटेंड करने के लिए वो ऑनलाइन वो करवा के हमें दिया था। उसको मैं अटेंड करी, कनेक्ट करे। 2 दिन का था। तो एक दिन तो मैंने पूरा देखा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिंक भी दिया था, आप लोगों को करना है तो आप ऐड ऐड हो जाइए। उसको ऐड होके मैं डेली करने लगी। उसके बाद उनका कोर्स भी किया। कोर्सेस होता था वो, मैसेज चाहिए तो आप कर सकते हो। वो जो कोर्स कराने वाले वो बेंगलोर के निकले, वो कन्नड़ के थे। तो वो 5-6 डेज का कोर्स कराते, उसके बाद सर्टिफिकेट देते। तो आपको डेली करो,
आपको आ गया तो दूसरों को भी सिखा सकते हो करके वो बोलते थे। मैं करती करती एक दिन भी फेल नहीं करती थी मैं, डेली मॉर्निंग मेरा योगा ही खत्म हो गया वो करते करते। इतना अच्छा लगता है। योगा में जितना पसीना नहीं निकलेगा 1 घंटे करने पे, इसको 15 मिनट्स करते हैं ना, पूरा स्वेट स्वेट, इतना स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीफ होता है। बहुत अच्छा लगता है। वो ये करा के लास्ट में सेम यही वाला आनापानसती टाइप का ही ये मेडिटेशन भी कराते हैं। ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब वो वर्ल्ड वाइड कराते हैं ना, वो उनका ग्लोबली है, इंटरनेशनल लाफ्टर योगा। तो वो बोलते हैं ये चीज आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए करके ऐसे समझाते हैं। तो अच्छा रहता है उनका भी। तो वो भी एक हमारे मास्टर बन गए। मैं उनसे तो कभी बात नहीं करी, वीडियो ऑन वगैरह करती नहीं थी, अब कर लेती हूँ। दूसरों का जरूर देखती हूँ, वीडियो ऑन रहता है। क्योंकि वहाँ एक 2 मिनट्स वर्ल्ड पीस लाफ्टर करके 2 मिनट के लिए वो वीडियो ऑन करते, फिंगर ऐसे रख के वर्ल्ड पीस लाफ्टर के लिए हंसना बोल के कंटिन्यूअस हंसते जाते। उसमें क्या है, एक एक स्लाइड्स जैसे वीडियोस दिखते जाते हैं। वो कुछ भी अपना एक्टिविटी करते हैं, हंसते हैं, उसको देख के दूसरे भी हंसते हैं। मतलब शुरू में मैं वही देखती थी, हंसती थी। अच्छा। और उसमें उनका होता है पहले तो एक्यूप्रेशर का, उसके बाद होते हैं कुछ प्राय लाफ्टर योगास करके होते हैं। कुछ ऐसे श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए आप हंसेंगे ज्यादा टाइम तक। तो अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब करके। तो इसमें से सबसे बेस्ट वाला लायन लाफ्टर कराते हैं। लायन लाफ्टर तो वो एक डांसिंग एंड लाफ्टर बोल के डांस होगा 1 मिनट। आपको कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करे, देन वो म्यूजिक लगाए रहता है। तो उसके बाद बीच में नमस्ते लाफ्टर करके कराते हैं। नमस्ते करना है, वो इंडियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करा है। बोलते हैं पाम टू पाम ऐसे दोनों को जोड़ के नमस्ते करना, बोर्ड अपने सिर को झुका के ऐसे करने से, मतलब सामने वाले से हम माफी मांगते हैं, मेरे से कोई गलती हो माफ करो। तो इसको ऐसा टच करते हैं, ये भी बताते हो। अपना ये थर्ड आई पे इस पे टच होता है ये फिंगर, फिर ऐसे करके करते हैं, हंसने लगते हैं। इसको बोलते हैं नमस्ते लाफ्टर। फिर डांस का स्टार्ट, लेट्स डांस करके वो म्यूजिक लगाते हैं। आपको कोई भी चीज कर सकते हैं ऐसे ऐसे, बहुत अच्छे वैसे स्ट्रेचिंग वाला। जितने देर तक आप करेंगे वो इतना अच्छा लगता है। और म्यूजिक आपके मन का लगा सकते हैं। तो इसको करने के बाद फिर नेक्स्ट बोलते हैं, like इसके बाद ये जो नमस्ते लाफ्टर के बाद अप्रिशिएशन लाफ्टर बोलते हैं। अप्रिशिएट करना, किसी को भी अप्रिशिएट करना है तो ऐसे दिखाएंगे, अप्रिशिएट करें बहुत अच्छा, ऐसे करके हंसते जाते हैं, खूब हंसेंगे। और फिर लेट्स डांस शुरू करेंगे। और डांस के बाद फिर कराते हैं अपने आप में हंसना, अपने गलती से हंसना, मेरा गलती हुआ करके अपने के ऊपर पॉइंट आउट करके हंसना है। तो ये सब वो बोलते हैं ये लाफ्टर एक्सरसाइजेस है। तो वो सारे जोड़ के एक एक चीजें कराते हैं। तो उसका 5 मिनट्स, 5 5 मिनट्स का ऐसे सब होता है। और लाफ्टर एंड डांस का लास्ट में 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। कभी कभी ज्यादा डांस, गाना लगाते हैं तो ज्यादा देर तक। कभी 5 मिनट का। उनका एक अपना ही बनाया हुआ एक डांस है, वो बोलते हैं लाफ बॉलीवुड डांस। वो तो बिल्कुल लड़की जैसे लगते हैं। तो ऐसे ऐसे करेंगे। मैं डांस क्या नहीं पता था मुझे, सच में कभी मैंने बॉडी को नहीं हिलाया। उनका देखे ना, वो बोलते कैसे भी करो आप लोग। तो कुछ मैंने बनाया ऐसे करके, हो हा हा, हो हा हा, यानी प्राणायाम होता है बोलते हैं। उसमें प्रेशर से एयर बाहर जाता है ना, एक तरह का भस्त्रिका प्राणायाम। नहीं तो वो बताते हो हा, हो हा, ये भी करके दिखाते। तो ये पूरा एक उनका एक ग्रुप करके। तो हंसना जैसे जैसे एज बढ़ता है हंसना कम हो जाता है ना लोगों का, और डिप्रेशन में जाते हैं। ये हंसी से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हंसी का हार्मोन मैंने बताया था ना, वो रिलीज होने से आपका डिप्रेशन दूर होता है आपको। और ये एक तरह का आपको खुशी से आप पॉजिटिव हो जाएंगे आपका। तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और बीमारी मतलब इम्यून बढ़ेगा। ये सारे तो जनरली बोलते हैं, बट हंसना मेन। हंसने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, विदाउट रीजन हंसना। हंसना आपका फेस जो हंसने वाला स्माइल, स्माइल जैसे होना चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं।
फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास ही ऐसे रहता होगा। आप हंसी कैसे करेंगे, अपने आप को कोई को सुन के लगेगा कि बिना रीजन का हंसना कैसे हो सकता है। तो हो हा हा, हो हो हा हा, इन दोनों को जोड़ देंगे हो, हा, 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 हा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों को जोड़ दीजिए, हंसी छूटे, मतलब हंसी बन जाता है। ही भरते, ही यानी हंसना है, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, वो हंसी हो जाता है। तो ये मतलब सोचने में लगता है ना ये चीज कैसे पॉसिबल है। ऐसे भी हो सकता है क्या? उन्होंने जब शुरू किया था ऐसे वेलगर जोक, मतलब जोक टाइप का करना, किसी को मजाक उड़ाना, इस टाइप का जोक से शुरू किया, तब लगने लगा वो बहुत अच्छे, ये भी टिप्स भी देते हैं, क्या चीज, हैबिट्स बताते, ईटिंग हैबिट्स कैसे होना चाहिए। देखा जाए तो वो एमबीबीएस डॉक्टर है, बट वो पूरा जनरल नॉर्मल फूड आइटम्स के फूड के बारे में बताते हैं। आप वेगन तो मिल्क प्रोडक्ट खाने से क्या होता है, वो नहीं खाना चाहिए। तो आप खा भी रहे तो उसको कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टिप्स भी वो बीच बीच में देते रहते हैं। आप कोई बीमारी से आप सफर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उससे आने के भी कुछ पॉइंट्स निकाले हो, उस पॉइंट्स पे आप ये टैपिंग करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो बीमारी से बाहर आ जाते होते हैं। बट आप इसको ज्यादा डेली 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, हो जाता है। ऐसे करके नए नए चीजें मैं उन्हीं का क्लास है, आधा घंटे का रहता है। 15 मिनट्स में दूसरा लेते हैं, 15 मिनट्स में वो लेते हैं। उनका जब रहता है तब अटेंड होती हूँ मैं, ऑन ज्वाइन होती हूँ। उनका होते ही फिर बंद कर देती हूँ। हाँ जी। चलिए फिर हम आज एक मैं वीडियो लगाऊंगी, वीडियो के साथ आप वीडियो देखना है तो आँख खोल के देख लीजिए। आप देखे हुए तो उसको सुनते हुए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी भी बार देखेंगे ना ये वीडियो, उतनी बार आपके अंदर का डाउट क्लियर होता जाएगा। फिर आप इसको नए तरीके से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो से ना बहुत लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक आया। बहुत लोग इसको, ये ऐसे वीडियो स्प्रेड करके रखा है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई किसी को भी दे सकते हैं। पहली बार नहीं समझ आता है, दिखते जाएंगे तो आता है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड जिनको पता है, इसको कुछ नहीं पता है, मैं ये वीडियो देख के ही मेरा ये वाला अभी जो कर रहे मेडिटेशन स्टार्ट करी थी, एट दैट टाइम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसको कौन चला रहा है, क्या है, इनके कुछ ही नहीं पता था। मैं ऐसे जनरली सर्च करके, मेडिटेशन को सर्च करके निकाली थी, तब निकला था, ये मिला था। तो ये घंटे का था, तो मैंने आधा घंटे, मुझे बहुत अट्रैक्ट, इम्प्रेस हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी उस वीडियो से। तो उसको कोई भी एक जगह पे कंसंट्रेट करना है। मुझे फाइब्रॉइड का कंप्लेंट आया था ना, तब मैं इसी को करके उससे तब से आदत हो गया, करती थी आधा घंटे 20 मिनट। तो ये जब कोविड में इनका इसके साथ जुड़ गई ना, तब मुझे लगा, वो मेरे से एक्सपीरियंस पूछे थे तो मैंने बताया था, मैं पहले 10 साल पहले ये वीडियो देखी। हाँ जी, चलिए अब वो भी 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा, 20 मिनट्स ही दिखाऊंगी। वो पूरा 1 आवर का वीडियो देखेंगे ना, 20 मिनट्स जो है जनरल आपको ध्यान करने का बताएगा, और समाधि स्थिति जाने तक, जब समाधि स्थिति में जाते हैं क्या होता है वो चीज आगे का है। तो वो पहले इसको हम समझे, 20 मिनट से देखिए अभी। आगे का आपको कभी इंटरेस्ट ऐसा लगेगा तो फिर आप इसको चेंज कर सकते, कंटिन्यू आगे का देख सकते हैं। चलिए मैं अभी लगाती हूँ। आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए, जिनको देखना है आप अपना थॉट, सॉरी थॉटलेस करने के लिए अपने नेचुरल ब्रीथ को ऑब्जर्व करते हुए वीडियो देख लीजिए। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा।
ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है।
ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए।
सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म
धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। मास्टर्स, अभी ध्यान करिए 5 मिनट। आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाइए। मौन ध्यान करते हैं।
लास्ट 30 seconds मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपने शरीर का हलचल को महसूस करिए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति और प्रकृति माता के प्रति। अपने साथ को जो ध्यान कर रहे हैं, यूट्यूब में लगा के कर रहे हैं, जिम में सारे धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू मच मास्टर। तो वीडियो सुनते सुनते ध्यान लग गया। पहले कन्नड़ वाला लगाऊंगी, कन्नड़ में भी अच्छा है। हाँ जी। हाँ, बाकी मेरे स्टेटस बता सकते हैं, मैं ऑलरेडी देख किसी चुका को हूँ। कुछ शेयर करना काफी है? अच्छा मैं तो 10-20 बार देख चुकी। हाँ, प्रैक्टिस हो जाता है और एक रिफ्रेशिंग हो जाता है कभी हम देख लिया तो। बाकी हूँ। लोग बता सकते हैं, काफी अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा तो ये वीडियो से डायरेक्टेड वीडियो है। इम्प्रेस हो गई। हाँ, मेरे प्रॉपर पास पीएचडी इंस्ट्रक्शंस में है। क्लास लेने गई थी ना, सब वीडियो देख के अरे मैडम ये वीडियो दे देना, हम तो हर वक्त अपने इसमें लगा के रख देंगे। उनका फर्स्ट एड वाला सेक्शन है, तो यहाँ टीवी में लगा हम्म। के रख देंगे, लड़के लोग आते जाते सुनेंगे, करेंगे। हाँ जी, भाग्या जी को बोलना है कुछ? हाँ माँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हाँ, ये वीडियो ना, लगा थोड़ा के पूछिए। रिकॉल रिकॉल होता रहता है आपका ये वॉइस ना। सही लग रहा है, आप तो नींद से मतलब बहुत डीप ध्यान से निकल गया। हाँ, नहीं आज तो मैं ध्यान नहीं किया, थोड़ा वीडियो पूरा देख ले थोड़ा बैठ के अच्छे से। हाँ, वो थोड़ा देखते बाद देखते ही में हम चले जाते हैं उसमें, ऐसे खिंच जाता है। ठीक है, अभी तो मेरे तो ऐसे नहीं हुआ बट देख लिया। मेरे लग से तो कम से कम 10 दिन में एक बार ऐसे लगा तो थोड़ा और हाँ, अच्छा ध्यान हम बैठ जाएगा कहाँ आराम ये हो से। रहा है मिसिंग वो हम्म, पता चल जाता है। हाँ वो पूरा अच्छे से बैठ जाएगा मन में, आराम से बैठ हम्म। के कर सकते हैं। ये ना ध्यान लग जाता है अच्छे अच्छे से। किसी को भी हाँ, नया लोग को भी थोड़ा इसमें भी न्यू के लिए पता बहुत अच्छा चलता है। है। हाँ, हम लोग तो पहले देख भूल चुके हैं, अभी तो पूरा देख लिया तो थोड़ा अच्छा लगा, फिर हम्म। रिकॉल जैसे हो गया। इसीलिए रिकॉल। हाँ ठीक है। ओके। चलिए अच्छा है, करिए। चलिए अभी बाय। मैं कल एक दिन ट्राई करूंगी कन्नड़ वाले। फिर अभी छुट्टी जा रहे हैं, देखते कहीं मुझे ऐसे मौका मिला तो लूंगी क्लास, नहीं तो 15 डेज बाद 10th जून के बाद क्लास लगे। कहाँ जा रहे हैं आप भी? कर्नाटक जा रहे हैं, आने के बाद फिर लगेगा। हाँ। चलिए।